दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर जाने का मन था। एक ऐसी जगह जहां शोर कम और प्रकृति की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे। इसलिए इस बार मैंने चुना चक्राता, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन। दिल्ली से करीब 330 किलोमीटर का सफ़र। दिल्ली से निकलते निकलते कुछ सुबह के 6:30 बज चुके थे और ये शाम का नज़ारा देहरादून एक्सप्रेसवे का। सबसे पहले दिल्ली से देहरादून 3.5 घंटे का सफ़र तय करके हमें पहुंचना है देहरादून। देहरादून से चक्राता के बीच में सफ़र करते करते हम रुके एक मैगी शॉप पे और यहाँ पे हमने नाइट 1:30 पे खाई मैगी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। दिस प्लेस वॉज वेरी पीसफुल rather than शिमला, मनाली, मसूरी एंड अदर प्लेसेस विच आर ओवर क्राउडेड। मॉर्निंग के टाइम पे हल्का हल्का रेनफॉल भी हो रहा था यहाँ पे, फॉग and all those things which feels me like I am in winter। इस जगह आपको छोटी छोटी चाय की दुकानें, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज, होटल्स, 3 स्टार से लेके 5 स्टार होटल्स तक आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच बसा ये छोटा सा गांव काफ़ी प्यारा और खूबसूरत है। मैंने सोचा थोड़ा ट्रैक करके इस गांव की खूबसूरती को देखता हूँ, तो मैंने जो व्यू देखा आप भी वो व्यू देखिए। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आई बिकेम स्पीचलेस। मैं साइलेंट ही हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और इन खूबसूरत पहाड़ों को निहारता रहा जब तक मेरी आंखें नहीं भर गईं। मैं जितना दूर देख सकता था उतना दूर देखने की मैंने कोशिश की। जितने ब्यूटीफुल ये मेरे कैमरे में कैप्चर हुए हैं, बिलीव मी, ये उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत है। यकीन नहीं हो रहा है ये जगह है। एंड दिस इज़ नॉट द एंड। अभी हमें 2 डेस्टिनेशंस और कवर करनी है सेम डे में, जो कि देखते हैं कितनी अच्छी होने वाली हैं। इन व्यूज़ को देखते देखते मैं तो भूल ही गया कि हल्की हल्की रेनफॉल भी हो रही है, जो कि मुझे बीमार कर सकती है। बट आई वॉज केयरलेस ऑल बिकॉज टू सी दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, द वेदर एंड विच वॉज मेकिंग मी फील सो पीसफुल एंड काम। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे मैन पोज देता हुआ। गाइस, यू डोंट बिलीव कि मुझे क्या क्या चैलेंजेस हुए। बारिश में मेरा चश्मा इतना ज़्यादा बूंदों से भर गया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चश्मा उतारते भी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस मेरा आई साइट थोड़ा वीक है, बट आई मैनेज्ड। फिर भी ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत मरते हैं हम, मर जाएंगे। एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन माउंटेन, how you can skip all these activities like Shahrukh Khan pose and stylish photographic videos and poses, pictures. So I also did all those things. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी वैसे वैसे हवा में ठंडक घुलने लगी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे इस सफ़र को और यादगार बना रहे थे। रुको, मैं चला रहा हूँ, मेरे से कनेक्टेड।
काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए चक्राता, समुद्र तल से 7,000 फीट ऊपर। यह हिल स्टेशन अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही पहली चीज़ जो महसूस होती है वो है सुकून। न शहर का शोर, न ट्रैफिक की आवाज़ें, सिर्फ शांति, ठंडी ठंडी हवाएं और सुकून। और उसके साथ यहाँ चारों तरफ फैली हुई हरियाली। चक्राता उन जगहों में से है जहाँ समय थोड़ा धीमा सा हो जाता है और आप हर पल को महसूस करने लगते हैं, शांति से बैठे हुए इन पहाड़ों को देखते हुए। चक्राता की खूबसूरती उसके नज़ारों में ही नहीं बल्कि उसके माहौल में भी है। देवदार के हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे, बादलों से ढकी चोटियाँ और दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ यहाँ की पहचान हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण एक अलग ही सुकून देते हैं। कभी कभी बस रुककर इन सब नज़ारों को देखना ही एक बेहतर सुकून और अनुभव होता है। ऐसे पल कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तो वहाँ पर होकर उसके एहसास को अनुभव करके ही होती है। यही वो पल होते हैं जब आपको समझ में आता है यात्रा सिर्फ एक नई जगह के लिए ही नहीं बल्कि खुद को थोड़ा बेहतर समझने के लिए भी होती है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह, एक शांत हिल स्टेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं तो चक्राता आपकी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। दिल्ली से शुरू हुआ ये सफ़र मुझे पहाड़ों की गोद में ले आया, जहाँ हर नज़ारा एक नई कहानी कह रहा था। शाम को चक्राता से वापस आते समय एक और डेस्टिनेशन जो कि मैंने कवर किया वो था टाइगर वाटरफॉल। कहते हैं कि यहाँ के वाटरफॉल की आवाज़ कुछ इस तरीके की होती है जैसे कि टाइगर दहाड़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टाइगर फॉल। कुछ 1-2 मिनट का वॉक करते हुए मैं पहुँच गया टाइगर वाटरफॉल। धीरे धीरे कदम मेरी सीढ़ियों से उतर रहे थे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। फिलहाल इस खूबसूरत सफ़र का अंत यही होता है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहेंगी।